हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में भारत के चुनाव इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी प्रक्रिया की जानकारी हासिल करने वाले हैं, क्योंकि ये जानकारी हर भारतीय नागरिक के लिए बेहद ही जरूरी है। इसका नाम है SIR। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की SIR। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये SIR क्या है, क्यों की जाती है, आपके वोट पर इसका क्या असर पड़ता है और इसमें आपको क्या क्या करना होगा। इसलिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। सबसे पहले जानते हैं कि SIR क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आपको बता दें कि SIR की फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और हिंदी में इसे विशेष गहन पुनरीक्षण कहते हैं। ये चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चलाए जाने वाला एक विशेष अभियान है, जिसमें पूरे देश की मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट को बहुत गहराई से जांचा और सुधारा जाता है। अगर एकदम सामान्य भाषा में कहें तो ये वो समय होता है जब चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा पूरे देश में वोटर लिस्ट की सफाई की जाती है। आइए अब जानते हैं कि इसमें क्या क्या किया जाता है। तो आपको बता दें कि नए 18+ युवाओं के नाम इसमें जोड़े जाते हैं, मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाते हैं। एक ही व्यक्ति के यदि वोटर लिस्ट में दो नाम है तो उन्हें ठीक किया जाता है। यदि किसी मतदाता के घर का पता बदल गया है तो उसके घर के पते को अपडेट करके बदला जाता है। पुरानी और नई वोटर लिस्ट का मिलान किया जाता है। बस आप सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए कि ये एक बड़ा सफाई अभियान है, ताकि चुनाव के समय कोई भी गलत नाम या फर्जी एंट्री ना रह जाए। अब सवाल आता है कि SIR की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, भारत बहुत ही बड़ी आबादी वाला देश है, आप ये तो अच्छे से जानते ही हैं। यहाँ लोग हर रोज शहर बदलते हैं, गांव से शहर भी जाते हैं, विदेश जाते हैं, कई लोग गुजर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो हर साल 18 वर्ष आयु के हो जाते हैं। इन सभी तरह के बदलाव होने के कारण वोटर लिस्ट गड़बड़ा जाती है। अगर इसे लंबे समय तक अपडेट ना किया जाए तो इसमें बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि डुप्लीकेट एंट्रीज हो जाती है, मृत व्यक्तियों की एंट्री रह जाती है, गलत एड्रेस अपडेट नहीं हो पाते और फर्जी नाम जुड़े रह जाते हैं। और ऐसे में चुनाव के समय ये सभी गड़बड़ियां सबसे बड़ी समस्या बनती हैं। इसलिए चुनाव आयोग कहता है कि सफाई और सटीक वोटर लिस्ट निष्पक्ष चुनाव है। बस इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए SIR चलाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि SIR कैसे किया जाता है। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि SIR को एक बड़े स्तर पर चलाया जाता है। इसमें कई स्टेप शामिल होते हैं, जैसे नोटिफिकेशन जारी होती है, ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या राज्य का CEO तय करता है कि किस राज्य में SIR कब होगा। इस दौरान BLO घर घर जाते हैं। BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर आएंगे, आपकी फैमिली के नाम चेक करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन वोटर है और कौन कौन नहीं। इस दौरान ही आपके घर का पता, आपकी उम्र, आपका नाम, पिता पति का नाम, सब कुछ अपडेट किया जाता है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होती है। इसमें हर किसी का नाम एक बार देखने के लिए उपलब्ध होता है। अगर कोई गलती है तो आप उसका सुधार करा सकते हैं। अलग अलग तरह के फॉर्म दिए जाते हैं। नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म नंबर 6, गलत नाम हटाने के लिए फॉर्म नंबर 7, किसी एंट्री में सुधार करने के लिए फॉर्म नंबर 8 दिया जाता है। सभी तरह के सुधारों के बाद अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित होती है और इसी का उपयोग चुनाव में किया जाता है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि SIR बिल्कुल चुनाव से पहले की जाने वाली फाइनल तैयारी है। आइए अब जानते हैं कि SIR कब कब की जाती है। तो आपको बता दें कि SIR हर साल नहीं होती। ये तब की जाती है जब किसी राज्य में बड़े चुनाव आने वाले होते हैं, नामावली में बहुत गड़बड़ी होती है, जब चुनाव आयोग को लगता है कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है। अब हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि SIR में आपका क्या रोल है। तो आपको बता दें कि SIR प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आप हैं, यानी कि मतदाता। आइए अब आपको बताते हैं कि आपको SIR के लिए क्या करना होगा और किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। तो जब भी BLO आपके घर पर आए तो उन्हें अपनी सही जानकारी दें, अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को ना छुपाएं। आपकी फैमिली में 18+ हुए नए युवाओं का नाम जरूर जोड़ें। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करें। 2003 की वोटर लिस्ट में अपना या फिर अपने परिवार के सदस्यों का नाम डाउनलोड करने के बाद कैसे चेक करते हैं, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आपको हमारे
इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप इस वीडियो को अपने मोबाइल फोन से देख रहे हैं तो ऊपर आई बटन पर भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। यदि कोई गलतियां हैं तो आप उन्हें तुरंत सुधार लें। अपने पड़ोसी या समुदाय के लोगों को भी जरूर जागरूक करें। और याद रखें, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप वोट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि SIR आपके वोट के अधिकार से सीधा जुड़ा हुआ है। वैसे तो SIR एक बेहतरीन प्रक्रिया है, लेकिन कुछ इसमें चुनौतियां भी हैं, जैसे कि कुछ जगहों पर BLO घर घर नहीं पहुंच पाते। कई लोग डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज देने में लापरवाही करते हैं। कुछ राज्यों में पुरानी लिस्ट से मिलान करना मुश्किल हो जाता है। लोग दावे आपत्तियां समय पर नहीं भरते। कई बार तो नाम गलत तरीके से भी हट जाते हैं। इसलिए जनता का सहयोग और जागरूकता SIR की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। फ्रेंड्स, याद रखें कि SIR सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है, ये लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। क्योंकि आपका वोट कीमती है। आपका एक वोट सरकार बदल सकता है, आपका शहर बदल सकता है, आपका भविष्य बदल सकता है। इसलिए जब भी SIR की प्रक्रिया हो तो अपना नाम जरूर चेक करें, अपनी सही जानकारी दें और अपने अधिकार का सम्मान करें। और हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि क्या आपके शहर और इलाके में SIR शुरू हुई है या फिर नहीं, और यदि शुरू हो गई है तो आपका अनुभव कैसा रहा।